ये तस्वीर आनंद सरोज और विक्रम सरोज की है। दोनों सगे भाई थे। तीसरी तस्वीर हिमांशु सरोज की है। तीनों मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे। तीनों की फोटो पर चढ़ी माला से आप समझ गए होंगे कि ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। तीनों की जान सुल्तानपुर जिले के लम्हा के धरियामऊ में एक घर के निर्माण के दौरान मकान की छत ढहने से चली गई। हिमांशु सरोज की मां इस बात को भूल नहीं पा रही है कि जिस दिन उनके बेटे की जान गई, उस दिन घर से निकलने से पहले हिमांशु ने कहा था कि मां, काम पर जा रहा हूं, पैसे मिलेंगे फिर कुछ खाने को लाऊंगा। हिमांशु की मां ने नवरात्रि का व्रत उठाया था। मां राह देखती रही लेकिन हिमांशु तो नहीं आया। उसकी मौत की खबर आ गई। तीनों की मौत से उनके परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है। उनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार पर संकट आया है। इस संकट की घड़ी में मदद का बेड़ा लम्हुआ पूर्व विधायक संतोष पांडे ने उठाया। पूर्व विधायक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस तो बधाया, साथ ही निजी तौर पर पहले 1.5 लाख रुपए की मदद की और उसके बाद सोशल मीडिया पर मदद की मुहिम छेड़कर लोगों से भी पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की। नतीजा यह है कि 6 अक्टूबर की शाम तक पीड़ित परिवार को लगभग 3 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है। यह सिलसिला आगे भी बढ़ रहा है। पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर लोगों से मदद करने की अपील की। पूर्व विधायक की अपील का असर यह है कि लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूर्व विधायक संतोष पांडे की तरफ से पीड़ित परिवारों की मदद करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने धर्म जाति न देखते हुए कई बार पीड़ितों की मदद कर एक नई लकीर खींची है। सुल्तानपुर जिले के रामपुर के रहने वाले अमरजीत यादव, जिनकी मृत्यु सड़क हादसे में हुई थी, उनके परिवार की भी मदद के लिए संतोष पांडे आगे आए थे, जिसकी वजह से करीब 7 लाख रुपए से अधिक की मदद उनके परिवार को हुई थी। वहीं चादा कोतवाली के सोनावा के रहने वाले सुनील दुबे की मौत के बाद जब परिवार बड़ी उम्मीद से जनप्रतिनिधियों की तरफ देख रहा था, तो उस परिवार की बड़े स्तर पर मदद करने में संतोष पांडे आगे दिखाई दिए और परिवार को 6.5 लाख रुपए की मदद हुई। संतोष पांडे ने सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र या जिले में ही मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि जिले के बाहर भी जहां से भी मदद की गुहार आई, वो वहां पहुंचे और मदद की। इसमें महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग के शिकार 2 संतों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद की। बस्ती के कबीर तिवारी की हत्या के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए भी मुहिम चलाई। ऐसे कई मदद के मामले हैं जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे पीड़ित की जाति देखे बिना मदद के लिए अपनी टीम लेकर निकल पड़े। ताजा मामला धरियामऊ में सरोज परिवार की मदद का है। उनके समर्थकों का कहना है कि यादव हो, ब्राह्मण हो, दलित हो या फिर कोई भी जाति, जिस तरह से पूर्व विधायक संतोष पांडे लोगों की मदद करने के लिए मुहिम छेड़ते हैं, जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में उस तरह की मुहिम शायद ही कोई और छेड़ता हो। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।